कहावतों की कहानियों में आज की कहानी का नाम है अंधा बाटे रेवड़ी, घूम घूम अपने को दे। एक गरड़ियों का गांव था। ये लोग अधिकतर बकरियां और भेड़ें चराने का काम करते थे। उनमें कई लोग ऊंट भी रखते थे। ऊंट से गांव के आसपास लगने वाले हाटों का सामान लाते ले जाते थे। एक दिन एक गरड़िया ऊंट खरीद कर लाया। उसने इस खुशी में लोगों को प्रसाद बांटना चाहा। उसने 2 व्यक्तियों को बनिया की दुकान पर भेज दिया। बनिया के यहाँ उस समय कोई मिठाई तैयार नहीं थी, लेकिन रेवड़ियाँ थीं। वे लोग 2 से रेवड़ियाँ खरीद कर ले आए। उस समय ऊंटबरिया के दरवाजे पर सैकड़ों लोग इकट्ठे थे। दोनों ने रेवड़ियों का अंगोछा चबूतरे पर रख दिया। अब रेवड़ियां बांटने का समय आया तो समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति को चुनने के लिए लोग सोचने लगे। वहां बैठे नैनसुख का नाम लिया गया। एक आदमी उठा और नैनसुख को लेकर आया। रेवड़ियों का अंगोछा नैनसुख को पकड़ा दिया। नैनसुख ने अंगोछे की झोली बनाकर बाएं कंधे पर टांग ली। नैनसुख के हाथों में झोली आते ही आवाजें आने लगी थीं। कोई कहता, बाबा मुझे देना रेवड़ी। कोई कहता, ताऊ जी मुझे देना रेवड़ियाँ। इस प्रकार तरह तरह की आवाजें आने लगी भीड़ में से। नैनसुख थे तो बड़े होशियार, लेकिन थे अंधे। बीच में खड़े थे और चारों ओर से आवाजें सुनाई पड़ रही थीं। वे आंखें फाड़ फाड़ कर आवाजें पहचान रहे थे। आवाजें पहचानने में उन्हें महारत हासिल था। आवाज से ही वे जान लेते थे कि बोलने वाले का नाम क्या है। उन्हें अपने घर वालों की, घर के आसपास के लोगों की, उनसे रोज बतियाने वालों की आवाजें याद थीं। एक आवाज आई, काका मुझे देना। नैनसुख तुरंत समझ गए कि यह आवाज तो मेरे भतीजे की है। नैनसुख बोले, कौन? श्यामोला? उत्तर मिला, हाँ काका। नैनसुख ने ले कहा और रेवड़ियों की एक मुट्ठी उसकी ओर बढ़ा दी। दूसरी आवाज सुनाई दी, दद्दू मुझे भी देना। नैनसुख ने आवाजों की भीड़ में पहचानते हुए पूछा, कौन? रामलाल? उत्तर मिला, हाँ दद्दू। नैनसुख ने रेवड़ियों की एक मुट्ठी फिर निकाली और बढ़ा दी उस ओर। रामलाल ने रेवड़ी ले ली। अब की बार एक आवाज पीछे से आई, मुझे भी देना चाचा। यह आवाज राम प्यारी की थी। नैनसुख तुरंत पीछे घूम गए और बोले, कौन? राम प्यारी? उत्तर मिला, हाँ चाचा। एक मुट्ठी उस ओर बढ़ाते हुए कहा, ले। नैनसुख रेवड़ियां बांटते बांटते चक्कर गिन्नी हो गए। कभी दाएं घूमते, कभी बाएं घूमते, कभी पीछे घूमते, फिर उसी ओर घूम जाते। दूर से देखने वाला यही समझेगा कि भीड़ में कोई घूम घूम कर नाच रहा है, वह भी पुरुष। नैनसुख को थोड़ी थोड़ी झुंझलाहट होने लगी थी। लोग समझ गए थे कि नैनसुख उन्हीं को रेवड़ियां दे रहे हैं जिनकी वे आवाज पहचानते हैं या जो उनके थे। तो अब जैसे ही वे रेवड़ियों की मुट्ठी झोली से निकालते तो दूसरे लोग बीच में ले लेते, और जब नैनसुख किसी की आवाज दोबारा सुनता तो नैनसुख बोल पड़ते, अभी तो तुझे दी थी, फिर दोबारा मांग रहा है। नैनसुख की आवाज सुनकर वह व्यक्ति बोलता, मुझे नहीं मिली, वो तो सदाशिव ने ले ली। यह तमाशा देखकर कुछ लोग फुसफुसाने लगे कि नैनसुख तो अपने लोगों को ही रेवड़ियां बांट रहे हैं। तो भीड़ में से एक नैनसुख के बुजुर्ग साथी ने ही कहा, भैया अंधा बांटे रेवड़ी, घूम घूम अपने को दे। तो कमेंट बॉक्स में आज की कहानी कैसी लगी ये बताना बिल्कुल भी नहीं भूलें।
और यदि आपने पहली कहानी नहीं सुनी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से लिंक पर क्लिक करके पहली कहानी भी सुन सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं अगली कहावतों की कहानी लेकर के। तब तक के लिए बाय।